जय श्री राम। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और अभी की परीक्षा में अधिकतम प्रश्न इसी से आएंगे, इसीलिए प्रश्न आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न इसमें विशेष रूप से हैं। पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किस सन में गिराई गई? 1989 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुई? बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो। प्रिवी पर्से की समाप्ति कब हुई? 1971 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1966 में। सुरक्षा का अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी। BWC संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 155। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 1998। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति बनाई गई उसमें से कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण का। योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग की स्थापना की गई? नीति आयोग की। कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुई? चीन से। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि की? चीन के साथ। चौथा आम चुनाव कब हुआ? 1967 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। वैश्वीकरण की शुरुआत भारत में कब हुई? 1991 से। वैश्वीकरण क्या है? विश्व का मंडलीकरण। साप्टा किससे संबंधित है? सार्क संगठन से। देशी रियासतों की संख्या स्वतंत्रता के समय कितनी थी? 565। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 70 वर्ष तक। राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ? 1985 में। वीपी मंडल किस आयोग के अध्यक्ष थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 से की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? PC महालनोबिस। बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 26 दिसंबर 1991। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। मेजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किसने की थी? लाल डेंगा ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तृणमूल कांग्रेस किस राज्य की पार्टी है? पश्चिम बंगाल की। चाउ एन लाई कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चीन के। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया में है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या है? हरि सिंह। वैश्वीकरण के समय रोजगार के अवसरों में क्या होती है? वृद्धि होती है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में किसका जन्म होता है? प्रतिस्पर्धा का। अलकायदा क्या है? अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? 5। भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है। आसियान संगठन की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसा सदस्य है? संस्थापक सदस्य। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? नीले रंग की। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? येल्त्सिन। गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या है? अमूल। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी? 1987 में। भारतीय विदेश नीति के जनक किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है? एक राष्ट्रीय दल है। सिक्किम कब राज्य बना? 1975 में। अनेक पार्टियों से मिलकर जो सरकार बनती है उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। विश्व बैंक के प्रभाव में आकर भारत ने कौन सी नीति अपनाई? उदारीकरण की। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की?
25 जून 1975 में। तमिल समाज सुधारक एवं द्रविड़ आंदोलन के नेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। पृथ्वी सम्मेलन ने कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? क्योटो प्रोटोकॉल पर 84 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। सत्य सत्य बताइए। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। सत्य है। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। सत्य है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। सत्य है। दक्षिण एशियाई देशों की जनता ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को वरीयता दी। सत्य है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सत्य है। रूबल रूसी मुद्रा है। सत्य है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। सत्य है। अमेरिका पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। सत्य है। विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भू राजनीतिक स्थिति है। सत्य है। बॉम्बे प्लान का संबंध नियोजन से है। सत्य है। 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे विकराल था। सत्य है। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई। सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 विरोधी गुटों में बंट गया था। सत्य है। वैश्वीकरण पूरा विश्व बंट जाता है। असत्य है। वैश्वीकरण से रोजगार का अवसर कम हो जाते हैं। असत्य है। पृथ्वी सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ। सत्य है। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा किसके नाम से जाना जाता है? सत्य है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। असत्य है। इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था। सत्य है। 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। सत्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सत्य है। बसपा के संस्थापक कांशीराम थे। सत्य है। भारत में 1984 में सिख दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे हुए। सत्य है। अन्य पिछड़े वर्गों को सेवा में 27% स्थान की सिफारिश की गई थी आरक्षण की। सत्य है। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग से है। सत्य है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। सत्य है। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। सत्य है। पंचशील समझौता भारत चीन के मध्य हुआ। सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण हो सकती है। सत्य है। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। असत्य है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के झंडे में नहीं, आसियान के झंडे में है। भारत का स्वप्न बहुध्रुवी विश्व का है। सत्य है। नेपाल में 1650 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। सिंडिकेट कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का समूह। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता। वर्गीस कुरियन सहकारी डेयरी। कारगिल संघर्ष भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में। CTBT सन 1996। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। शाह आयोग की नियुक्ति 18 मई 1977। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969। चौधरी चरण सिंह किसान नेता। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। सॉरी, इसमें मई 1974, 18 मई गलत है। परमाणु अप्रसार संधि 10 सितंबर 1968। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945। वार्सा संधि एक सैन्य समझौता है। नवमुर द्वीप विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में था। सिंधु नदी जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यह एक आर्थिक मॉडल है। हिंदू राज्य नेपाल। एक से अधिक दलों की सरकार गठबंधन सरकार। आसू छात्र संगठन। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा। 7 बहनें। पूर्वोत्तर का क्षेत्र। पर्सनल लॉ एवं लैंगिक न्याय शाहबानो मामला। दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष BP मंडल।
आसियान का मुख्यालय जकार्ता। विश्व बैंक की स्थापना 1945। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। बोरिस येल्त्सिन, रूस के प्रथम राष्ट्रपति। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां, प्रतियोगिता को बनाए रखना। उस्मान अली खां, हैदराबाद का निज़ाम। किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। वर्तमान भारतीय विदेश मंत्री का नाम बताओ? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर भारत में आपातकाल घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975। 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित। उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचने को क्या कहा जाता है? निजीकरण। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या कितनी है? 5। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तेलंगाना कब राज्य बना? 2014 में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रिवी पर्स किनसे संबंधित है? भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों से। आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? लोकनायक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू की गई? 1991 से। सन 1965 ने भारत पर किस पे आक्रमण किया था? पाकिस्तान ने। कियोटो प्रोटोकॉल क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार। विश्वव्यापी खतरों में सम्मिलित खतरों के नाम बताइए? महामारियां, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद। WSF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम। रियासतों के विलीनीकरण में अहम भूमिका का निर्वाह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 2000 में कितने राज्यों का गठन हुआ? 3 राज्यों का। भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? कृष्ण मेनन। द्रविड़ आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। 1974 के गुजरात में बिहार आंदोलन में किसकी अहम भूमिका थी? जयप्रकाश नारायण की। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किस सन में हुआ था? 1962। यूरोपीय संघ का गठन किस सन में हुआ? 1993। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी? 1951 से 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 17। इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया? पेट्रोलियम। आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप की कार्यशैली। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता किस सन में दी गई? 6 दिसंबर 1971 को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत द्वारा पहला परीक्षण कब और कहाँ हुआ? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस सन में मिला? 2012 में। 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? काठमांडू में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। CTBT परमाणु परीक्षण संधि किस सन में हुई थी? 1996। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की प्रमुख भूमिका थी? तमिल एवं सिंहली। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? C. राजगोपालाचारी। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अधिकांश हिस्से में आने की संभावना है। अतः इन्हें अच्छे से देख लीजिए। कुछ और प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। UNEP क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था? कृषि के विकास पर। विदेश नीति किससे कहते हैं? विदेशों से संबंध निर्धारित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे विदेश नीति कहते हैं।
भारतीय विदेश नीति के 2 मूलभूत सिद्धांत बताइए। गुट, निरपेक्षता और पंचशील। किंग मेकर किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे किंग मेकर कहा जाता है। खतरनाक दशक किसे कहा गया? 1960 के दशक को। आयाराम गयाराम जुमला किससे जोड़ा गया? दल बदल से। 1972 में क्लब ऑफ रोम में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई थी? लिमिट्स टू ग्रोथ। पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताओ। UNEP। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर। गैर कांग्रेसवाद क्या था? विपक्षी गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ होना। दल बदल किसे कहते हैं? जब कोई एक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहते हैं। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स देशी रियासतों के शासकों को उनकी रियासतों के बदले में दिया जाने वाला सरकार की तरफ से भत्ता था। सिंडिकेट किसे कहते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं को सिंडिकेट कहा गया था। प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप का तात्पर्य है सरकार की अनुमति के बिना कोई भी समाचार प्रकाशित न करना। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जेपी ने। गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें छिपकर वार किया जाता है और फिर पीछे हट जाते हैं। आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। EVM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वर्तमान भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में सिख उग्रवादियों के खिलाफ की गई सैनिक कार्रवाई का नाम था। भारत के 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताओ। क्षेत्रीय दलों में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, TDP का नाम हम ले सकते हैं। इंडिया का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए का पूरा नाम क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। DMK का पूरा नाम क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव में सिखों के वर्चस्व और बोलबाले का प्रस्ताव किया गया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों में। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। योजना की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतने भी काफ़ी हैं और भी आप पुस्तक में दे सकते हैं। सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। वीडियो अच्छा लगे तो अपने लाइक और शेयर करें थे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परीक्षा की अच्छी तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा। उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।